कांग्रेस को 124 सीटों पर बढ़त मिली है। जेडीएस 25 पर आगे चल रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे लगातार आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में किसके सिर ताज सजेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि रुझानों की बात करें तो रुझानों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के तमाम कार्यालयों पर लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस की सूखे के बीच एक बड़ा और सुखद संदेश कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जहां पर बम्पर जीत कांग्रेस को मिलती हुई पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 113 का जादुई आंकड़ा कांग्रेस यहां पर पार करती हुई नजर आ रही है। 124 सीटों तक कांग्रेस पहुंच चुकी है, जबकि बीजेपी बहुत पीछे नजर आ रही है। बीजेपी महज 70 सीटों पर ही है। हालांकि बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे थे कि 100 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी अभी भी यही कह रही है कि इंतजार करिए, साफ नतीजे आने दीजिए। लेकिन अगर अब तक के रुझानों की बात करें तो साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो 38 साल से जो परंपरा चली आ रही थी, एक बार फिर से कर्नाटक में उसे बरकरार रखा गया है और कांग्रेस की सरकार आती हुई नजर आ रही है। पिछले 38 सालों से यहां पर एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा था और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक और इसके साथ ही राजस्थान में भी आप कांग्रेस कार्यालयों से अगर तस्वीर देखें तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जमकर कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस इसका पूरा का पूरा श्रेय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को देती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी श्रेय दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक के चुनाव पर देखने को मिला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी को साफ तौर पर एक मैसेज जा रहा है। बीजेपी की ओर से जो ऐलान किए गए, जो घोषणाएं की गई, जो चुनावी मुद्दे रहे, उन्हें लोगों ने ठुकरा दिया है और साफ तौर पर कांग्रेस को बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। तो एक बड़ा और लंबा अंतराल कांग्रेस की जीत को देखने को मिला था और इसके बाद अब बम्पर जीत मिली है। ऐसे में उत्साह साफ तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग की जा रही है, मतगणना वहां पर की जा रही है और लगातार मतगणना को लेकर जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत ने एक बार फिर से करवट ले ली है। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इन बागियों को येदियुरप्पा ने भाजपा में मिलाया और 26 जुलाई 2019 को 119 विधायकों के समर्थन के साथ वो फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2 साल बाद उन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिछले चुनाव में क्या हुआ था और इस बार चुनाव में 2023 की अगर बात करें तो कितना अंतर यहां पर पड़ा हुआ है वोटिंग में। वोटिंग परसेंटेज आप देख पा रहे हैं। 2018 की बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, तो वहीं 2023 में ये सीटें घटकर 69 तक पहुंच चुकी है। यानी कि साफ तौर पर अंतर देखने को मिल रहा है। वो मुद्दे जो बीजेपी लोगों के बीच लेकर गई, बजरंगबली के नारे लगाए गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, लेकिन इन सब का असर यहां पर पड़ता हुआ नहीं दिखा और बीजेपी को बड़ी मात्रा में जो सीट है उनमें घाटा देखने को मिल रहा है। -35 यहां पर आप देख पा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक बड़ी बढ़त बनाई है। 2018 की बात करें तो कांग्रेस को बेहद कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार साफ और सीधा जनादेश सामने आ रहा है। हालांकि 2018 में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, जोड़ तोड़कर बीजेपी की सरकार बनाई गई थी और जो हलचल देखने को मिला था, सबने देखा कि वहां पर जनता पिसती हुई नजर आ रही थी। जोड़ तोड़ की राजनीति की गई वहां पर और इन सब के बीच इस बार साफ और सीधा संदेश जनता की ओर से कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार में लाने की यहां पर कोशिश की गई है जनता की ओर से और ये संदेश भी कि इस बार पिछली बार की जो गलती है उसे नहीं दोहराया जाएगा। कर्नाटक में वोटों की गिनती अभी भी लगातार जारी। एक बार फिर से आपको बता दिए, सिर्फ और सिर्फ रुझान है। अभी
असल आंकड़े आना बाकी है, लेकिन क्योंकि रुझान में अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इसे लेकर उत्साह इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। टी शर्ट पहने हुए यहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के लोग यहां पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं लगातार। वो रिएक्शंस भी आपको बताते चले, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। देखिए, जो अभी रुझान आ रहे हैं वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु अभी 8-10 राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो मुझे लगता है कि परिणाम पूरी तरह जब औपचारिक रूप से घोषित हो जाए तब यह स्थिति क्लियर होगी कि सांख्यिकी दृष्टि से, न्यूमेरिकल दृष्टि से कौन कहां खड़ा है, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देना उचित होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन अब्रोल काकी है। हम राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत यात्रा के अंदर मुद्दे उठाए, उन्होंने हर उस गरीब के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने उस हर महिला के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने रोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने भ्रष्ट भाजपा के मुद्दे उठाए, लेकिन ये हिटलरशाही सरकार ने कहीं भी उनकी बात को नहीं सुना। लेकिन कर्नाटक की जनता ने देखा, जब इन्होंने बजरंगबली को वहां पर लेकर आए, बजरंगबली का इन्होंने भाजपा ने वहां पर मुद्दा उठाया, तो बजरंगबली ने कहा नहीं, मैं उसके साथ हूँ जो बेरोजगार की बात करेगा। इसी वजह से यहाँ आगे स्वरूप में बन के बजरंग जी का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को मानते हैं, हम सभी देवताओं के साथ है, लेकिन बजरंगबली जी ने जो मुद्दे भाजपा ने उठाए थे उसको नकारा है और कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर लाए, यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। तो ये दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने बजरंगबली के मुद्दे उठाए थे और जो उनकी हार इसी वजह से हुई है, कांग्रेस जीत रही है। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। नहीं, देखिए, ये तो अभी पूरे बैलेट पेपर्स का ही काउंटिंग हुई है। अभी कई जगह पे जहाँ पे कोस्टल है, कर्नाटक है, नॉर्थ का है, अभी ईवीएम जब खुलेंगे तो हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जिस तरह से वहाँ की जनता ने का प्रेम और जो सहयोग हमें मिला था लोकल कैंपेन में, रोड शोज़ में, पब्लिक मीटिंग में, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं कि कर्नाटक का जो विकास है वो डबल इंजन सरकार के द्वारा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। कांग्रेस केवल उसको एटीएम की तरह यूज़ करना चाहती है कि ताकि 2024 के इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, जिस तरह से वो अपने काम कर रही है। तो विकास हो तो विकास कौन कर सकता है? डबल इंजन सरकार ही विकास कर सकती है। और जब प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी तो जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन जिस तरह कर्नाटक में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पेनिट्रेशन कर्नाटक में 94% है और वही केरला में 56% है। तो यह जो डबल इंजन सरकार का जो नारा है हमारा, वो जनता समझती है और उसी के अनुसार वोट करेगी, हमें पूरा विश्वास है। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत है। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बात मुद्दों की है, हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे, वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। साहब, हमारे को बहुत खुशी हो रही है, जो हमारी मेहनत थी अल्लाह उसका रंग लाया है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और इसके साथ साथ हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो एमएलए कैंडिडेट को बदलकर एसी श्रीनिवास साहब को जिताई है। कांग्रेस पार्टी आना जरूरी था, क्योंकि गरीबों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, गरीबों को साथ देने वाली पार्टी है। First round is completed. We will definitely will win. So you have still hopes? 100% I have hopes. But Congress people are already celebrating. No, that Minimum 120-125 will reach the Congress. How are you going to celebrate this? Celebrate the Congress party with moral support the Karnataka state people. Thank you for all Karnataka people. We are all very happy, very happy. Congratulations to all the public of Karnataka, each and every person who has voted. You all have voted to the right party and we are going to give a good and clean governance. Thank you. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और अब तक के रुझान में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि रुझानों में भले ही कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है और पूरे परिणाम घोषित नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साहित है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता
झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरा जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन रुझानों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है, उस बढ़त का कहीं ना कहीं खुशी का जो माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, और ये देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय वहां पहुंचे हैं और इस जीत का जश्न, यानी कि यूं कहें कि जो बढ़त अब तक रुझानों में मिली है उसका जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में बजरंगबली की गदा भी ले रखी है, और जो बीजेपी ने चुनाव प्रचार को एक्वायर करने का कोशिश किया था बजरंगबली के पिच से, तो वहीं आप देखेंगे कि बजरंगबली की तस्वीर है और बजरंगबली की गदा कार्यकर्ताओं के हाथ में। और इस जीत को वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जोड़कर ये कह रहे हैं कि बजरंगबली सिर्फ बीजेपी का पिच नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, कांग्रेस और तमाम हिंदुओं के नेता हैं। और यही कारण है कि अब तक जिस प्रकार से रुझानों में जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक चुनाव में मिली है उसका जश्न कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय मुख्यालय कांग्रेस के दफ्तर में फिलहाल मना रहे हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक रवि के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या कुछ है यहाँ पर? हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जसवंत सिंह गुर्जर हैं। जसवंत जी, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्या देखिए आज ये खुशी का माहौल है, देश के अंदर खुशी का माहौल है। आज बजरंगबली ने कर्नाटक के अंदर भ्रष्टाचार की जो नली तोड़ी है उसकी जीत है, और ये देश का माहौल और खुशी का माहौल है। राजस्थान मॉडल की जीत पे पहले हम हिमाचल जीते थे, आज कर्नाटक जीत के आए। आगे राजस्थान मॉडल चूंकि वहाँ कर्नाटक में सफल हुआ है, किस तरीके से राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है? देखिए राहत जो कैंप हमारे चल रहे हैं, बड़े तो राहत के जो कैंप चल रहे हैं उसमें लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वही उत्साह आने वाले समय के अंदर वोटों में तब्दील होगा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की प्रचंड जीत की लहर हमें दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष ने वह कर्नाटक में मुद्दे उठाए थे और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो कर्नाटक में कहीं ना कहीं सफल दिख रही हैं, तो आगे किस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस एकजुटता दिखाने का प्रयास करेगी? राजस्थान में विपक्ष नाम की चीज नहीं है, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है, रोज पोस्टरों के अंदर उनके चेहरे बदलते रहे हैं, और आज इस चुनावी वर्ष के अंदर विपक्ष का कोई चेहरा इनको नजर नहीं आता है। सूत ना कपास जुलाओं में लट की स्थिति में भाजपा केंद्र दिख रही है। देखिए, निश्चित तौर पे शुरुआत है। क्या होता है राकेश जी कि ये कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, राहुल गांधी की यात्रा की जीत है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक की जनता ने एक चीज का एहसास किया कि राहुल गांधी की सदस्यता जो जिस हिसाब से खत्म की है, उसका सजा या उसका बदला या उसका जो दंड बीजेपी को जो दिया है वो